students of 11th class. Our today's topic of botany, it is plant anatomy. So it has different wings. One of the branch of the botany, it is plant anatomy. So we should know what is the plant anatomy. So far as the plant anatomy is concerned, it introduction is important. Anatomy is the branch of biology concerned the study of internal structures or in organ system of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मेन थिंग है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या कोई ऑर्गन सिस्टम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद डील करने का उसको स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट. इस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होती है एनाटॉमी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी का मेन मकसद ये होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना, उसके डिफरेंट पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. प्लांट एनाटॉमी आल्सो कॉल्ड फाइटोटॉमी, इसको हम दूसरे नाम देते हैं फाइटोटॉमी. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग द टिश्यू, रूट सिस्टम, स्टेम, लीवर्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. सो फॉर एज हम कैसे एनाटॉमी को डिफाइन करेंगे, इसको कैसे हम बयान कर सकते हैं, तो जिसको हम फाइटोटॉमी भी कहते हैं. तो इस शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी जो होते हैं स्ट्रक्चर, तो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग जो प्लांट का होता है, उसका टिश्यू होता है, उसका रूट सिस्टम होता है, उसका स्टेम, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स, उन सब का जो इंटरनल अंदरूनी जो होता है उनका नक्शा, उसको डील करने या उसको देखने का जो ब्रांच है, हम उसको कहते हैं प्लांट एनाटॉमी. दस इट इज़ द स्टडी ऑफ द ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर. मेन उसका जो टॉपिक है, इसका मेन मकसद ये है कि हम जो ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट ऑर्गन का, उसका रूट हो, उसका लीव हो, उसका स्टेम हो, फ्रूट हो, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम डील करते हैं तो उसको हम कहते हैं, ये है, इसको हम कहते हैं प्लांट एनाटॉमी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ऑब्जर्व आफ्टर सेक्शन कटिंग. तो जब हम उनका सेक्शन कट करते हैं तो हमें उनका इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आता है. तो उसी ब्रांच को जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर डील करेंगे, उसमें क्या 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 है, कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं इट इज़ एनाटॉमी और प्लांट एनाटॉमी. Importance of plant anatomy. Anatomy of study of internal structure is useful in knowing the structure of peculiarities peculiar of different groups of plants. तो इस तरह से हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स में किसी में कोई खास पेक्यूलर स्ट्रक्चर हो तो उसके बारे में हमें मालूमात हासिल होती है. ये होती है सिर्फ हमें हासिल जब हम प्लांट एनाटॉमी डील करते हैं, तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलता है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर किस ग्रुप में क्या स्ट्रक्चर है इंटरनल, तो हम इससे मालूमात हासिल हो जाती है. नंबर 2, इट इंडिकेट द स्ट्रक्चर एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स. वो जो प्लांट्स होते हैं वो उनका जो हैबिटेट होता है डाइवर्स एनवायरनमेंट्स होता है, कोई ड्राई में होता है, कोई एक्वेटिक में होता है, कोई सेलाइन हैबिटेट में ग्रो करता है. तो उसके लिए हमें पता लगता है कि किसमें क्या एडाप्टेशन है. एडाप्टेशन हमें कैसे पता चलता है, स्ट्रक्चर एडाप्टेशन के बारे हमें पता चलता है जब एनाटॉमी डील करते हैं. इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू फंक्शनल ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर प्लांट्स. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो कैसे फंक्शन करता है, कौन किस पार्ट में क्या फंक्शन है, तो जब ये हमें तभी चलते हैं जब हम एनाटॉमी को डील करते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस हायर प्लांट में कौन सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है. स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और नो, तो डिफरेंट जो मुख्तलिफ प्लांट्स के ग्रुप्स हैं और उनकी पता चलता है कि उनकी क्या स्ट्रक्चर डिटेल्स हैं, किसमें कौन सी चीज़ है, किसमें कौन सी चीज़ नहीं है. एनाटॉमी इज यूजफुल फॉर नोइंग द होमोलॉजी फाइलोजेनिक सिमिलरिटीज एंड एनालॉगी फाइलोलॉजिकल डिसिमिलरिटी. हमें पता चलता है कि किस किस प्लांट में सिमिलरिटी है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता, होमोलॉगी जैसे हम देखते हैं कि किस किस ऑर्गन में कौन सी सिमिलरिटीज़ है या फाइलोजेनिकल सिमिलरिटीज़ है, होमोलॉगी इसको हम कहते हैं. ये तभी पता चलता है जब एनाटॉमी डील करते हैं. तो एनालॉगी कहाँ कौन सी डिफरेंस है दूसरे प्लांट्स में या दो ट्रीज़ में, दो हर्ब्स में, तो ये तभी पता चलता है जब हम उनकी एनाटॉमी को डील करते हैं. तो इस तरह से हमें एनाटॉमी बहुत ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हमारे लिए यूज़फुल है. एनाटॉमी हैज़ सॉल्व्ड सेवरल टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो बहुत सारी जो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्लासिफिकेशन में और किसी चीज़ में जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो उससे एनाटॉमी से ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती है. So far as there also has many importances. It is useful in determining the purity of articles. हम किसी चीज़ की प्योरिटी देखनी होती है, कितना साफ़ है, कितना प्योर है, तो इससे हम एनाटॉमी से इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं. डेली यूज़ लाइक टी तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कौन कितनी प्योर है. कॉफ़ी, कोका, टोबैको, वेजिटेबल, डाइस, स्पाइसेस,
एंड सल्फर एट्सट्रा। तो इंटरनल जब हम उनकी एनाटॉमी डील करते हैं तो हमें जब पता चलता है कि इट इज़ प्योर और नॉट प्योर, तो हमें एनाटॉमी वहाँ भी हेल्प करते हैं और इट इज़ यूजफुल in science connect with the source, characteristics and possible medicines use, purity and करेक्ट आइडेंटिटी ऑफ प्लांट पॉट्स एस्टेब्लिश्ड थ्रू एनाटॉमी। तो वहाँ पर भी हमें कौन सा मेडिकल किस कहाँ से हासिल होता है, कितना प्योर है, तो इसमें भी हमें ये एनाटॉमी हेल्प करती है और एनाटॉमी इज़ वेरी इम्पोर्टेंस इन दिस फील्ड। प्लाईवुड इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ वुड एनाटॉमी। सो प्लाईवुड इंडस्ट्री जो आज ज़्यादा फर्नीचर बनाने में यूज़ होती है प्लाईवुड इंडस्ट्री, तो इस तरह से हम अगर उसकी एनाटॉमी डील करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये प्लाईवुड कौन किस किस्म का है, किस मकदार का है। तो इससे ये हमें पता चलता है सिर्फ इसी वुड एनाटॉमी से। Wood anatomy, that is a branch of plant anatomy. Wood anatomy helps us to differentiate the superior inferior cyrinoids and subcyrinoids और स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड वुड। इससे हमें पता चलता है कि सिलेंडर किसका कितना है, कितना अच्छा सिलेंडर है, किस लकड़ी का कितना है, कितना का डाउन है, ये हमें वुड एनाटॉमी से पता चलता है। फॉरेस्ट्री साइंस एम्प्लॉय प्लांट एनाटॉमी फॉर आइडेंटिफाइंग पीस ऑफ प्लांट्स मेटेरियल स्टिक्स ऑफ डेड बॉडीज एंड आर्टिकल्स में क्रिमिनल्स की भी इससे इन्वेस्टिगेशन होती है। जब प्लांट एनाटॉमी स्टिक्स और दूसरी चीज़ों को जो यूज़ करता है क्रिमिनल, उससे हमें पता चलता है। थैंक यू।